वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन, राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल लॉन्च और देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर केकड़ी में खुला है। करें स्टार्ट आज की क्लास। डेली 8:30 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो करें आज की शुरुआत सबसे पहले कल के क्वेश्चनों से। पहला, सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा? मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कमलेश शर्मा और अमित शर्मा को। और राजस्थान का पहला एथोनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर। और देश में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भीलवाड़ा जिले से। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल गई, पीडीएफ आपको मिल गई और इसका रिवीजन नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल जो पैनल पर आपको मिलता है शाम को 6 बजे मिल गया। तो टेलीग्राम जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भी वहीं से करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर टेलीग्राम बने हुए हैं नानक क्लासेस के नाम से। तो फिर कहीं और ना भटकना पड़े आपको, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है वहीं आप उपलब्ध हो। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 5 से 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा 100%। ठीक है, तो कौन सी? 58वीं इस DIG और जो DG और IG है उनका सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जालाना जयपुर में है, 5 से 7 जनवरी 2024 को 3 दिवसीय ये बैठक आज से शुरू होने जा रही है। तो कितने नंबर की है ये भी आपको याद रखना है, 58वीं है। तो देखो, 58वीं 3 दिवसीय पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक यानी DGIG कॉन्फ्रेंसिंग 5 जनवरी 2024 से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुरू होगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में बाहरी व आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों के साथ कई अहम बिंदु शामिल किए गए। अब जैसे उसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल थ्रेट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, साइबर अपराध है, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी है, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां हैं, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार, आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। तो आपके लिए काम की क्या चीज है कि 58वीं 3 दिवसीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन 5 जनवरी से 7 जनवरी 3 दिन तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा सचिव अजीत डोभाल भी उपस्थित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी पुलिस महकमे के लिए इस पर मुख्य बात होगी। अब बात पुलिस विभाग की आई है, तो बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, उमेश मिश्रा। कौन है? उमेश मिश्रा। अब कार्यवाहक अतिरिक्त के रूप में किसको ये ड्यूटी दी गई है, यानी ये कमान दी गई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न इसी पर आधारित आने वाला है। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकथॉन कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए हैं? बिजू जॉर्ज जोसफ। और राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा, अजमेर में। तो ये बूस्टर डोज पीछे के क्वेश्चनों को हम साथ साथ में रिवाइज कर लें, जिस भी टॉपिक पर बात होगी उसी से संबंधित। राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक ML लाठर, मोहनलाल लाठर, जिन्हें राज्यपाल द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? राज्य सूचना आयोग के पद पर, यानी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो कृष्णपाल यादव। और शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम रखे गए थे, उन्हें किस शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? परमवीर चक्र। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुलिस परफॉर्मेंस में महिलाओं पर होने वाले अपराधों के निस्तारण में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? पाली। ये चीजें पिछले 6 महीने में हमने इनमें से पढ़ी है,
वो वापस बूस्टर डोज के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जा रही। अगला प्रश्न देखो, 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह के बारे में असत्य कथन बताओ। 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह हुआ, उसके अंदर असत्य बताओ। इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। देखो, ये व्याख्यान और पत्रिका समूह के द्वारा क्या है, पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। तो उसके अंदर कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए चेतन स्वामी को प्रथम पुरस्कार मिला। कविता वर्ग में एक अंशु कविता के लिए सोमनाथ शर्मा को प्रथम पुरस्कार मिला। यानी कविता वर्ग में प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं, और कहानी वर्ग में भी, कहानी और कविता वर्ग में पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये व्याख्यान और पुरस्कार समारोह हुआ था, तो उसमें कुशाबाई ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा इसमें मुख्य अतिथि थे। तो तीनों ही पॉइंट है आपके लिए एग्जाम में बनेगा, क्योंकि झाबरमल स्मृति व्याख्यान समारोह वो पत्रकारिता समूह के जब हर साल किया जाता है, तो इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं और एक मुख्य अतिथि होता है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उपयुक्त सभी सत्य है, इनमें कोई भी असत्य नहीं है। अब इसकी पूरी डिटेल देखो। पत्रिका समूह सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार समारोह व 33वें झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। पुरस्कार और व्याख्यान समारोह में कुशाबाई ठाकरे विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा इसमें मुख्य अतिथि थे। इसमें जो पुरस्कार दिए गए, वो कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए चेतन स्वामी को प्रथम पुरस्कार, जबकि पापा की टोपी कहानी के लिए जोधपुर की व्याख्याता और कैरियर कंसल अर्जना त्यागी को द्वितीय पुरस्कार मिला। आप प्रथम प्रथम याद रख लेना। और कविता वर्ग में एक अंशु कविता के लिए सोमनाथ शर्मा को पुरस्कार प्रथम मिला, जबकि मंदिर तुम्हारे भीतर भी कविता के लिए नेहा सिंह को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये प्रथम प्रथम याद रखना, कविता वर्ग में और कहानी वर्ग में। तीसरा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? क्योंकि लगातार सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बनती जा रही है, तो साइबर यानी ऑनलाइन जो ठगी है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ब्लैकमेलिंग हो सकती है, इसके अलावा पैसे की ठगी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अभी जो उमेश मिश्रा के स्थान पर कार्यवाहक डीजी बने हुए हैं पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को लॉन्च किया है। देखो, महानिदेशक पुलिस यू आर साहू ने पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस हैकथॉन 1.0 के लोगो और राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन को लॉन्च किया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को लॉन्च किया गया। साथ ही तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों से साइबर सिक्योरिटी के संबंध में भी एमओयू पर संबंधित किया गया। 17-18 को होने जा रहा ना पुलिस साइबर हैकथॉन। राजस्थान पुलिस द्वारा 17 और 18 जनवरी को स्थानीय राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित की जाने वाली हैकोथॉन में आमजन की भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो लगातार ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अभी एक और बनेगा। थोड़ी सी बात यू.आर. साहू की। आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार संभाला है। डीजीपी उमेश मिश्रा द्वारा वीआरएस यानी स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति लेने के बाद उत्कल रंजन साहू को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्कल रंजन साहू 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वे मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं और जून 2020 में डीजी रैंक पर पदोन्नत इन्हें किया गया था। तो इंपॉर्टेंट बनेगा कि उमेश मिश्रा के बाद राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी कौन बने? उत्कल रंजन साहू। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम रिपोर्ट में राजस्थान का स्थान निम्न क्षेत्रों में रहा। आज तो इन्हीं पे बात हो रही है, क्राइम पे, पुलिस पे, सम्मेलन पे बात हो रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान का स्थान निम्न क्षेत्रों में रहा। ब्लैकमेलिंग में राजस्थान चौथे स्थान पे है। ब्लैकमेल करते हैं ना किसी को पैसे के लिए या किसी के लिए। और बैंकिंग फ्रॉड में 7वें स्थान पे है। बैंकिंग जो फ्रॉड हुआ है उसमें 7वें स्थान पे है, जबकि ओटीपी फ्रॉड केस में 10वें स्थान पे है। देखो, कोई ओटीपी मांग लेता है ना, ओटीपी दे दे जाते हैं और उसका खाता साफ हो जाता है। तो ओटीपी उसी से तो देख ले जाते हैं। आसपास के लोग होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, पहले देख लेते हैं इसके खाते में कितने पैसे हैं, ये कितने पैसे वाला है, क्या सिस्टम क्या चल रहा है इसका, ये ओटीपी दे सकता है। इस प्रकार आजकल तो क्या कई बार कॉल वगैरह भी आ जाते हैं और वो एकदम मोबाइल हैकर होते हैं, मोबाइल हैक करके और ऑटोमेटिक ओटीपी चली जाती है।
तो इन इन चीज़ों को आप जागरूक किया करो आपके समाज, परिवार में, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि तो हर किसी को पैसा देखो बैंक में अब इस प्रकार सुरक्षित नहीं रहता। पहले कहते थे बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है, घर में कोई चोरी करके ले जाएगा। आजकल घरवाला तो रहता है सुरक्षित और बैंक का ये सिस्टम हो गया, बैंकिंग फ्रॉड हो जाती है बहुत बार एटीएम वगैरह और से और ये ओटीपी, ठीक है? तो इन चीज़ों को ख़ास करके आस-पास के लोगों को अपनी माताएँ, बहनें हैं, बुज़ुर्ग जिनके पास मोबाइल वगैरह है ना, उनके नंबर वगैरह लगाए हुए हैं, तो उन्हें बताओ क्योंकि फ़ोन करते हैं, "हाँ जी, माताजी हमें ओटीपी दे दीजिए।" तो वो सोचते हैं कोई काम हो गया। वो क्या करते हैं फिर गुमराह करते हैं कि मैं आपका वो चाचा जी का लड़का बोल रहा हूँ, ताऊ का लड़का बोल रहा हूँ या वो बोल रहा हूँ, मुझे आप ओटीपी दीजिए, आपके नंबर लगाने हैं या आपका जन आधार कार्ड जनरेट करना है। ऐसे करके मतलब 100 बहाने लगा के ऐसा काम करते हैं, तो आप जागरूक ज़रूर करें। हमारे पढ़े-लिखे होने का बस यही फ़ायदा है। ओटीपी फ्रॉड केस में 10वें स्थान, बैंकिंग फ्रॉडिंग में 7वें स्थान पर और ब्लैकमेलिंग में राजस्थान चौथे स्थान पे, तो उपयुक्त सभी। अब देखो, गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और उत्तर पोर्टल और एनसीआरबी के माध्यम से देश में हो रहे विभिन्न राज्यों में साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकारों का आधार पर रिपोर्ट तैयार किया। इसमें साइबर ब्लैकमेलिंग में तेलंगाना पहले स्थान पे, राजस्थान चौथे स्थान पे, जबकि बैंकिंग फ्रॉड में तेलंगाना फिर पहले स्थान पे, राजस्थान 7वें स्थान पे और ओटीपी फ्रॉड केस में तेलंगाना पहले नंबर पे, जबकि राजस्थान 10वें नंबर पे। तो ये याद रखना, इसका मतलब साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था, ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो राजस्थान का स्थान है 8वाँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 में साइबर ठगी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है? 8वें, यानी ओवरऑल में 8वें पर है। अब रोज़ आपको इस प्रकार कोई भी पर्सन आ जाएगा, उसकी बूस्टर डोज़ दी जाएगी। ठीक है? तो प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की गई है। साइबर क्राइम में यूनिट की स्थापना की गई है। साइबर अपराधों में राजस्थान का भरतपुर जिला है, वो देश में प्रथम नंबर नंबर पे आया था पिछले साल। साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। तुरंत इस प्रकार की घटना घटित हो जाए, 1930 पर कॉल करें। राजस्थान का पहला साइबर थाना जयपुर में, राजस्थान का पहला साइबर पार्क जोधपुर के अंदर खोला गया। राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से 125 फीट ऊंचा बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया जा रहा है? यानी राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा बांध होगा वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगा, यानी उसमें बहाव क्षमता कितनी है, कितना आ सकता है, कितना पानी है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी यानी सब चीजें अपडेट होके अपने आप पता लगती रहेगी। तो 125 फीट ऊंचे बांध का निर्माण हो रहा है परवन नदी पर और हाल ही में परवन नदी चर्चा में ही है क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत भी परवन नदी सिंचाई परियोजना पर ये बांध बन रहा है। परवन सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर, जो आपके कोटा, बारां और झालावाड़ जिले को आने वाले समय में कम से कम 600 प्लस गांवों को पेयजल और सिंचाई उपलब्ध होगी। तो परवन और परवन नदी पर ही क्या है, देश की सबसे लंबी जल सुरंग 8.75 किलोमीटर बन रही है जो बारां और झालावाड़ को जोड़ेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है चंबल नदी पर, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर, और बिशलपुर बांध जो अब केकड़ी में चला गया है वैसे टोंक में है, तो के बाद चौथा सबसे बड़ा बांध परवन नदी पर बनाया जा रहा है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ बांध होगा। ये बांध 125 फीट ऊंचा परवन नदी पर बन रहा है। ये बांध झालावाड़ जिले के अंदर है, यानी परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले पर परवन नदी पर है। तो क्लियर हो गया आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट। अगला, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? केकड़ी के अंदर। अब नया जिला कौन सा? केकड़ी। कौन सा जिला? केकड़ी अजमेर से अलग हुआ है, स्पेशल इसके लिए करंट आना शुरू हो गया। तो केकड़ी जिला केंद्र विजयनगर और बांदनवाड़ा के बीच सिंगावल गांव में देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार है। 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस ट्रेनिंग सेंटर में हेवी और लाइट व्हीकल्स के ड्राइवर्स को प्रेशर रिफ्रेशर सहित अन्य प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, यानी अलग तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा होने से आदर्श ड्राइवर तैयार होंगे। ये यहाँ से प्रशिक्षण के बाद विदेशों में भी जा सकेंगे। अभी हिट एंड रन जो एक पारित हुआ था ना कानून, उसके तहत भी अगर आप किसी दुर्घटना स्थल को छोड़कर, दुर्घटना हो जाती है, घायल हो जाता है कोई या मृत्यु हो जाती है, किसी को भी छोड़ के भाग जाते हो, टक्कर मार के भाग जाते हो, तो आपको 10 साल की सज़ा और 5 से 7 लाख का जुर्माना। उसका विरोध भी किया था। वो कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत, लगभग तो गलत ही हो जाता है क्योंकि
ज़रूरी नहीं होता है कि जो बच जाता है उसी की गलती होती है और मर जाता है वो हमेशा सही होता है। तो ये काफ़ी है, एक बार उसको रोक दिया गया है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमा मंत्रालय, राज्य सरकार के परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्रालय और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के सहयोग से पीपीपी मोड पर इस ट्रेनिंग सेंटर का संचालन किया गया। यानी सहयोग से, सहकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से इसका तैयार किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। सिंगावल गांव देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार। अब बात केकड़ी की आई है, नया जिला बना है, तो जरूर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा बूस्टर डोज लेंगे। केकड़ी जिला विशेष, केकड़ी जिला विशेष, प्राचीन नाम इसका कनकवती नगरी है, अजमेर से अलग होकर बना और 7 अगस्त को इसकी स्थापना, क्योंकि जो नए जिले बने हैं 19 जिले, उन सब का स्थापना दिवस एक ही दिन होगा, 7 अगस्त 2023। केकड़ी जिले में 5 उपखंड और 6 तहसील आती है। इसका पड़ोसी कौन कौन है देखो। अब अजमेर का इधर साइड वाला है ना, ये भाग कटा है, यानी इस साइड तो आ गया अजमेर, इस साइड आ गया ब्यावर, ठीक है, ऊपरली साइड यहाँ पे अजमेर, यहाँ ब्यावर, और यहाँ आ गया भीलवाड़ा। इधर भीलवाड़ा, इधर शाहपुरा, इधर भीलवाड़ा, और इधर आ गया टोंक, ठीक है। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक विनायक सुना होगा आपने, 1905 में केकड़ी में खुला। सरवाड़ एक स्थान है अजमेर के अंदर जो तांबड़ा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। और टोडा रायसिंह जो टोंक के था अंदर केकड़ी में आ गया। हाड़ी रानी का तालाब कुंड बना हुआ है। अंगारों की होली और कोड़ामार होली सुना है आपने, अंगार कोड़ामार होली बिनाई, बिनाए इसका मतलब कहाँ आ गया, केकड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये केकड़ी की कोई ज्यादा वहां करंट नहीं है केकड़ी का, लेकिन इतना याद रखना एक बिसलपुर बांध है वो भी केकड़ी के अंदर आ गया। ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, नानक क्लासेज की राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक भी आने वाली, अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड खूब सारी भर्तियां आएगी। तो सभी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन पुस्तक को जरूर लेना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑफलाइन इसका चार्ज 120 रुपये है, ऑनलाइन लोगे तो 135 रुपये, क्योंकि डाक का खर्चा होता है। तो 80 580 22 001 इस नंबर पे आप 135 रुपये पे करके व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल दें और अपना डाक का एड्रेस लिखा दें, आपके पास ये पुस्तक पहुंच जाएगी। 80 580 22 001, यानी हर एक विद्यार्थी के पास करंट की पुस्तक होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पुस्तकों से जितना लगाव रखोगे उतनी मेहनत आपकी अच्छी और मनन, आपका दिमाग स्थिर रहेगा और स्थायी रहेगा। पढ़ाओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर पे, और ये है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहीं से ही ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 2023 में राज्यपाल द्वारा प्रदेश में कितने अध्यादेश जारी किए गए थे। 0, यानी 21, 22 और 23 3 सालों में कोई भी विधेयक पारित नहीं किया गया, अध्यादेश जारी नहीं किया गया, सॉरी, ठीक है। और 2019 में 3 थे, 20 में 8 थे, 20 में कितने थे, 8। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। मेनावाली, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, सालासर गांव, बीकानेर, पंचभद्रा, बालोतरा। सही जवाब सारे विद्यार्थी, अब ये गृह कार्य है आपके और आपको करना ही करना है। पिछला वीडियो के क्वेश्चन थे यस्टरडे डोज, प्रदेश में नई वन नीति कब जारी हुई। 5 जून 2023 को। प्रदेश में प्रथम वन नीति कब जारी हुई। 18 फरवरी 2010 को। 17वीं वन रिपोर्ट, सर्वाधिक वन उदयपुर में, 17वीं वन रिपोर्ट न्यूनतम वन चूरू में, और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि अजमेर में हुई वनों की और ऋणात्मक हुई जालोर के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार निरंतर आप नानक क्लासेस के साथ जुड़े रहें, निश्चित आप 2024 में कोई भी भर्ती आएगी सफल होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन 5 जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है और राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, दोनों में अंतर है। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया और प्रदेश के किन शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन हमने पुलिस से संबंधित ही पढ़े हैं, लगभग पुलिस विभाग से संबंधित। तो निश्चित आपको पांचों के जवाब नए आए तो देख के देने हैं। बस निरंतर अध्ययन करें। जाते जाते एक बार शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया है दबा दो, ताकि मुझे भी लगे जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं निश्चित वीडियो को पसंद करते हैं। बाकी नानक क्लासेज ऐप में टोटल एलडीसी कांस्टेबल एसआई टेस्ट सीरीज चल रही है, 50% का ऑफर दिया था। प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर हमारा जो दूसरा प्रताप क्लासेज ऐप है, उस पर फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके 10 से 12 जो करंट के टॉपिक है भारत राजस्थान के, वो
टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, तो आप ले सकते हैं इसे। महामैराथन मैंने लगा दी, बुक आप उपलब्ध है। और आज 3 बजे तैयार रहना, राजस्थान की राज्य व्यवस्था का संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। कोई भी टॉपिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्य मानवाधिकार, राज्य महिला आयोग, आरपीएससी वगैरह हर प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन और हर एक की डिटेल आपको मिलेगी। और कोई विद्यार्थी एकदम स्टडी से रिलेटेड कोई मैसेज कर सकता है कोई पूछने के लिए, और कोई समस्या है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सुबह करंट के साथ कोई मोटिवेशनल चीज़ सारी उपलब्ध करवाता हूँ। बस आप निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। और ये करंट की क्लास है, इसका डेली टेस्ट होता है नानक क्लासेज ऐप में। राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले लो, जनवरी से दिसंबर, यानी अब जनवरी स्टार्ट हो गया, पूरे साल आपको डेली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा। और इनकी डेली डेली वीकली मंथली पीडीएफ मिलती जाएगी। मात्र 200 रुपये में पूरे साल आपको करंट की झंझट ही खत्म हो जाएगी। राजस्थान पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, हमारा काम है दिशा दिखाना। निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।